तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा बवाल मचा कि हर टीम के फैंस सीधे कैलकुलेटर और नेट रन रेट लेकर बैठ गए। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ऐसा झटका था जिसने पूरी पॉइंट्स टेबल को ऊपर से नीचे तक हिला दिया। इस मैच के बाद अब प्ले ऑफ की रेस इतनी खतरनाक हो चुकी है कि किसी भी टीम की पोजीशन पूरी तरह सुरक्षित नजर नहीं आ रही। दोस्तों, मुकाबले से पहले कई टीमों को लग रहा था कि अब उनका प्ले ऑफ टिकट लगभग कंफर्म है, लेकिन जैसे ही यह मैच खत्म हुआ, पूरी कहानी पलट गई। जो टीमें आराम से टॉप 4 में बैठी थीं, अब उन्हें भी डर लगने लगा है कि कहीं आखिरी समय पर नेट रन रेट धोखा ना दे दें, क्योंकि इस समय पॉइंट्स टेबल में ऊपर से लेकर नीचे तक इतना जबरदस्त मुकाबला चल रहा है कि एक जीत और एक हार सीधे टीमों की पोजीशन बदल दे रही है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो यह टीम पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इस मुकाबले के बाद उन्होंने प्ले ऑफ की तरफ अपना कदम और मजबूत कर लिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं था। लगातार हार के बाद जो टीम लगभग बाहर मानी जा रही थी, अब वही टीम फिर से प्ले ऑफ की चर्चा में लौट आई है। यानी दोस्तों, एक मैच ने पूरी पॉइंट्स टेबल का गणित बदल दिया। सबसे बड़ा ड्रामा इस समय चौथे, पांचवें और छठे स्थान को लेकर चल रहा है, क्योंकि इन पोजीशन पर मौजूद टीमों के बीच अंकों का अंतर बहुत कम है। कोई टीम 14 अंकों पर अटकी हुई है तो कोई 13 अंकों के साथ उम्मीद लगाए बैठी है। ऊपर से नेट रन रेट ने पूरे टूर्नामेंट को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी हो चुका है। दोस्तों, इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि कुछ टीमें अपनी जीत से ज्यादा दूसरी टीमों की हार की दुआ कर रही हैं। फैंस का हाल यह है कि अपनी टीम का मैच खत्म होने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके बाद दूसरी टीमों के मुकाबले देखने पड़ रहे हैं। कोई चाहता है कि फलानी टीम हार जाए, तो कोई चाहता है कि मैच बारिश में धुल जाए ताकि पॉइंट्स बंट जाएं। वहीं नीचे की टीमों ने भी पूरे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जो टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, वही अब बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं है और बिना दबाव वाली टीम कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। यही वजह है कि अब टॉप टीमों को भी हर मुकाबले में डर लग रहा है। दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस समय ऐसी बन चुकी है जहां हर मैच के बाद नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कोई टीम एक दिन टॉप 4 में नजर आती है तो अगले ही दिन नीचे खिसक जाती है। यानी अब आखिरी लीग मुकाबलों तक प्ले ऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ होने वाली नहीं है, और यही चीज इस सीजन को इतना ज्यादा रोमांचक बना रही है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका हुआ है कि फैंस का दिमाग सीधे कैलकुलेटर मोड में चला गया है। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ऐसा तूफान था जिसने पूरे प्ले ऑफ के समीकरण को उल्टा पुल्टा कर दिया। किसी टीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो किसी टीम की हालत ऐसी हो गई जैसे रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट की होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में आखिर कितना बड़ा बदलाव हुआ है, कौन सी 3 टीमों को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी और किन 5 टीमों के प्ले ऑफ वाले सपनों पर मंडराने लगा खतरा। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि अब यहां से सभी 10 टीमों को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए कितने मुकाबले जीतने जरूरी हैं। साथ ही दोस्तों, मौजूदा पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कौन सी 3 टीमें इस समय प्लेऑफ की रेस में सबसे तेज भाग रही हैं और कौन सी 5 टीमें अभी भी अगर मगर वाले गणित में फंसी हुई हैं, उसका पूरा हिसाब भी आपको मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जिनके लिए आईपीएल 2026 का प्लेऑफ सपना लगभग खत्म हो चुका है और अब वो सिर्फ बाकी टीमों का खेल बिगाड़ने के मूड में नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस समय पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी हो चुकी है कि एक जीत टीम को सीधे टॉप 2 में पहुंचा सकती है, जबकि एक हार पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। नेट रन रेट अब सिर्फ नंबर नहीं रहा, बल्कि आधी टीमों की धड़कन बन चुका है। कुछ टीमें अपनी जीत से ज्यादा दूसरी टीमों की हार का इंतजार कर रही हैं। मतलब अब आईपीएल कम और मैथ्स का एग्जाम ज्यादा लगने लगा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा तगड़ा विश्लेषण, हर टीम का नया समीकरण, प्ले ऑफ का असली गणित और वो सारे बड़े अपडेट जो इस समय पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी
पर नए हो तो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से इस समय आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम कौन सी है और कौन इस साल ट्रॉफी उठाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय खराब किए सीधे चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ और जानते हैं कि आखिर कौन सी टीम किस पोजीशन पर मौजूद है और किस टीम की हालत इस समय सबसे ज्यादा टाइट चल रही है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सीजन शुरू होने से पहले जिस टीम को लोग इस बार की सबसे खतरनाक टीम बता रहे थे, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में ऐसी फंसी हुई है कि प्ले ऑफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। शुरुआत में टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया, लेकिन उसके बाद हारों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जीत ढूंढने के लिए फैंस को पुराने हाइलाइट्स देखने पड़ गए। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम सिर्फ 4 मैच जीत पाई है। बाकी मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन ऐसा रहा कि नेट रन रेट भी धीरे धीरे नीचे जाता चला गया। हालत यह हो गई कि पॉइंट्स टेबल में टीम सीधे सबसे नीचे पहुंच गई। अब अगर लखनऊ अपना आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है, तब भी प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन रहने वाला है। यानी आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग खत्म माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का आखिरी मुकाबला 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा और यही मैच बाकी टीमों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा रहने वाला है, क्योंकि उनकी प्ले ऑफ उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और बिना दबाव वाली टीम क्रिकेट में सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यानी दोस्तों, अगर पंजाब यह मुकाबला जीत जाती है तो प्ले ऑफ की तरफ उनका रास्ता और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर लखनऊ ने यहां खेल बिगाड़ दिया तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कई दूसरी टीमों के फैंस भी टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए यह मुकाबला भले ही पॉइंट्स टेबल की आखिरी टीम का हो, लेकिन इसका असर पूरे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ समीकरण पर देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 9वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वही मुंबई इंडियंस जिसे हर सीजन लोग ट्रॉफी की असली दावेदार बोलते हैं, इस बार पॉइंट्स टेबल में ऐसी फंसी कि फैंस का पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल गया। 5 बार की चैंपियन टीम से इस सीजन भी लोगों को बड़े धमाके की उम्मीद थी, लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल उलट ही निकल गई। कभी बल्लेबाज बीच मैच में गायब हो गए तो कभी गेंदबाज आखिरी ओवरों में रन ऐसे लुटाते दिखे जैसे दिवाली में मिठाई बांट रहे हों। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने इस सीजन 13 मुकाबले खेले, लेकिन उनमें सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई। बाकी मुकाबलों में मिली हार ने टीम को धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल में नीचे धकेल दिया। हालत ऐसी हो गई कि फैंस हर मैच के बाद बोलने लगे अगले मैच में वापसी होगी, लेकिन अगला मैच आते आते फिर नई टेंशन शुरू हो जाती थी। ऊपर से नेट रन रेट ने भी टीम का ऐसा साथ छोड़ा कि जीत कम और कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी। शुरुआत में सभी को भरोसा था कि मुंबई इंडियंस कभी भी पुराना वाला खतरनाक रूप दिखा सकती है, क्योंकि इस टीम का इतिहास ही कमबैक का रहा है। लेकिन इस बार टीम का इंजन स्टार्ट होने से पहले ही बार बार बंद होता रहा और अब हालत यह है कि अगर मुंबई अपना आखिरी मुकाबला जीत भी जाए, तब भी प्लेऑफ का टिकट नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, मुंबई इंडियंस का आखिरी मुकाबला 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा और यही मैच बाकी टीमों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स इस समय प्ले ऑफ की रेस में दौड़ रही है, जबकि मुंबई इंडियंस बिना किसी दबाव के मैदान में उतरेगी। और क्रिकेट में सबसे खतरनाक वही टीम होती है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो। यानी दोस्तों, अगर राजस्थान ये मैच जीत जाती है तो उनके प्ले ऑफ वाले सपने और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर मुंबई ने आखिरी मैच में अपना पुराना चैंपियन वाला रूप दिखा दिया तो पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित फिर से उल्टा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अटकी हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इस सीजन हाल ऐसा रहा कि कभी टीम फैंस को इस बार प्लेऑफ पक्का वाला फील दे रही थी तो अगले ही मैच में ऐसा प्रदर्शन कर देती थी कि समर्थक सीधे माथा पकड़ लेते थे। मतलब दिल्ली कैपिटल्स का पूरा सीजन किसी थ्रिलर वेब सीरीज की तरह चला है, जहां हर एपिसोड में नया ट्विस्ट देखने को मिला। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं,
जिनमें टीम सिर्फ 6 मैच जीत पाई, जबकि 7 मुकाबलों में हार ने पूरा गणित बिगाड़ दिया। इसी वजह से टीम 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नीचे फंसी हुई है। ऊपर से नेट रन रेट ने भी दिल्ली का ऐसा साथ छोड़ा है कि अब फैंस जीत से ज्यादा कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी हो गया है। अब दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आखिरी मुकाबला किसी फाइनल मैच से कम नहीं रहने वाला। टीम को हर हाल में जीत चाहिए, वो भी ऐसी जीत जिसमें नेट रन रेट भी ऊपर जाए। अगर मैच मुश्किल से जीता तो फिर टीवी पर बैठकर दूसरी टीमों की हार का इंतजार करना पड़ेगा। यानी दिल्ली का प्लेऑफ टिकट अब आधा अपने हाथ में है और आधा किस्मत के भरोसे। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि दिल्ली का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाला है। अब दोनों टीमों की हालत ऐसी है जैसे एग्जाम में पास होने के लिए आखिरी सवाल सही करना जरूरी हो। जो टीम यहां हारी उसके फैंस का मूड सीधा ऑफ हो सकता है, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं बल्कि प्लेऑफ की सांसें बचाने वाला मैच बन चुका है। यानी दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स अभी भी रेस में जरूर है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि एक छोटी सी गलती पूरा सीजन खत्म कर सकती है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली आखिरी समय पर जोरदार कमबैक करती है या फिर पॉइंट्स टेबल उन्हें बड़ा झटका दे देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 7वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बैठी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन कोलकाता का हाल ऐसा रहा है कि कभी टीम हम आ रहे हैं प्लेऑफ में वाला मूड दिखाती है तो अगले ही मैच में फैंस को भाई ये क्या हो गया वाला झटका मिल जाता है। मतलब पूरी टीम का परफॉर्मेंस किसी झूले की तरह ऊपर नीचे चलता रहा है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैच जीते और 6 हारे हैं। एक मैच बारिश ने ऐसा बिगाड़ दिया कि दोनों टीमों को एक एक अंक से ही संतोष करना पड़ा। इसी वजह से टीम के पास इस समय 13 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव है, यानी टीम पूरी तरह डूबने से बची हुई है, लेकिन नाव अभी भी किनारे तक नहीं पहुंची है। लेकिन दोस्तों, असली टेंशन अभी बाकी है, क्योंकि अब कोलकाता के लिए हर मैच ऐसा बन गया है जैसे करो या मरो वाला फाइनल। टीम को पता है कि एक जीत उन्हें फिर से दौड़ में खड़ा कर सकती है, लेकिन एक हार उन्हें सीधे बाहर की तरफ धकेल सकती है। यही वजह है कि अब हर गेंद पर फैंस की सांसें अटकने लगी हैं। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है और मजेदार बात यह है कि दोनों टीमें इस समय एक ही टेंशन में हैं, जीतना है वरना छुट्टी समझो। एक तरफ कोलकाता अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें बचाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली भी खुद को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश करेगी। यानी दोस्तों, यह मुकाबला ऐसा होने वाला है जिसमें हारने वाली टीम के फैंस सीधे कैलकुलेटर बंद कर देंगे और जीतने वाली टीम के फैंस फिर से सपने देखने लगेंगे। अब देखना यह है कि कोलकाता इस दबाव वाले मैच में बाजी मारती है या फिर दिल्ली उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 6ठे नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब किंग्स का हाल ऐसा रहा है कि कभी टीम फुल जोश में आकर बड़ी बड़ी टीमों को हिला देती है, तो कभी ऐसे मैच हार जाती है जहां फैंस बोलते हैं ये कैसे हो गया भाई। यानी पूरी टीम का सफर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल वाला रहा है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैच जीते और 6 हारे हैं, जबकि एक मैच बारिश ने ऐसा बिगाड़ा कि दोनों टीमों को बस एक एक अंक लेकर घर जाना पड़ा। इसी वजह से पंजाब के खाते में इस समय 13 अंक मौजूद हैं। टीम की एक अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है, मतलब टीम डूबी नहीं है, बस किनारे पकड़कर खड़ी है। लेकिन दोस्तों, असली टेंशन अभी बाकी है, क्योंकि अब पंजाब किंग्स के लिए हर मुकाबला ऐसा बन चुका है जैसे पास होना है तो आखिरी पेपर फोड़ दो वरना रिपीट साल। टीम को पता है कि एक जीत उन्हें प्लेऑफ की तरफ धक्का दे सकती है, लेकिन एक हार सीधे लाइन से बाहर भी कर सकती है। अब दोस्तों, पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाला है और मजेदार बात यह है कि लखनऊ इस समय ऐसे खेल रही है जैसे हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और क्रिकेट में सबसे खतरनाक वही टीम होती है जो बिना टेंशन के खेलती है, क्योंकि वो किसी का भी पूरा प्लान बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर पंजाब ये मैच जीत गई तो उनकी प्लेऑफ वाली गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन अगर लखनऊ ने यहां उलटफेर कर दिया तो पंजाब फैंस का कैलकुलेटर फिर से चालू हो जाएगा और पूरा पॉइंट्स टेबल का गणित
हिल सकता है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वें नंबर पर बनी हुई है। जी हां दोस्तों, इस टीम का सीजन ऐसा रहा है कि कभी फैंस बोले अब तो ट्रॉफी पक्की, और अगले ही हफ्ते हालत ऐसी हो गई कि अभी तो प्ले ऑफ भी टफ लग रहा है वाला सीन आ गया। यानी चेन्नई का पूरा सफर इस बार पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 14 मुकाबलों का पूरा लीग स्टेज खत्म कर लिया है, जिसमें टीम ने 7 मैच जीते और 7 मुकाबले हार गई। मतलब न फायदा न नुकसान वाला सीधा 50-50 का हिसाब। इस समय टीम के पास 14 अंक मौजूद हैं, लेकिन असली राहत की बात यह है कि नेट रन रेट अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है, यानी टीम अभी भी सांसें ले रही है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यही है, अब चेन्नई खुद मैदान में नहीं उतरेगी। यानी अब बैट बॉल नहीं बल्कि टीवी और मोबाइल पर बैठकर बाकी टीमों के रिजल्ट देखने का टाइम आ गया है। अब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा, सिर्फ दूसरी टीमों कृपा करो भाई वाली स्थिति है। अब पूरा मामला ऐसा है जैसे चेन्नई ने एग्जाम दे दिया हो और अब रिजल्ट दूसरे स्टूडेंट्स के नंबरों पर डिपेंड कर रहा हो। अगर बाकी टीमें फिसल गईं तो चेन्नई चुपचाप टॉप 4 में घुस जाएगी, लेकिन अगर बाकी टीमों ने अच्छे नंबर ले लिए तो फिर चेन्नई को कहना पड़ेगा इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि इस सीजन चेन्नई ने कई बार मुश्किल हालात में भी मैच पलटकर दिखाया, जिससे फैंस को लगता है कि ये टीम आखिरी समय पर कोई जादू जरूर कर सकती है। लेकिन अब जादू उनका नहीं, बाकी टीमों के रिजल्ट का चलेगा। तो दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आने वाले दिन बिल्कुल टेंशन और कैलकुलेशन वाले हैं, जहां हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल बदलता रहेगा और चेन्नई की धड़कनें भी। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूती से टिकी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान का हाल ऐसा रहा है कि कभी टीम मैदान पर हम हैं बॉस वाला खेल दिखाती है, तो कभी अचानक ऐसा प्रदर्शन कर देती है कि फैंस बोल उठते हैं ये क्या मोड ऑन कर दिया भाई। यानी पूरा सीजन थोड़ा अप डाउन लेकिन फिर भी दमदार रहा है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 मैच जीतकर टीम ने अच्छा दबदबा बनाया है, जबकि 6 मुकाबलों में हार ने थोड़ा संतुलन बिगाड़ दिया। इसी वजह से टीम के पास इस समय 14 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट पॉजिटिव है, यानी टीम अभी भी बाकी कई टीमों से एक कदम आगे चल रही है। लेकिन आराम से बैठने का टाइम अभी भी नहीं है। अब दोस्तों असली गेम शुरू होता है, क्योंकि आईपीएल 2026 इतना टाइट हो चुका है कि एक जीत आपको टॉप 2 में और एक हार आपको नीचे भी फेंक सकती है। राजस्थान के लिए अब हर गेंद ऐसा है जैसे करो या मरो वाला लेवल अनलॉक हो गया हो। अब टीम के सामने आखिरी लीग मैच किसी छोटे मैच की तरह नहीं बल्कि फाइनल जैसा हो चुका है। अगर यहां जीत मिल गई तो राजस्थान का प्ले ऑफ टिकट लगभग कंफर्म जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर गलती हो गई तो बाकी टीमों का रिजल्ट उनके लिए टेंशन बढ़ा देगा। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि राजस्थान का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। अब मुंबई भले ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो, लेकिन यही चीज उन्हें सबसे खतरनाक बना देती है, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो बस खुलकर खेलेंगे और ऐसी टीमें ही अक्सर बड़ा उलटफेर कर देती हैं। तो दोस्तों ये मैच राजस्थान के लिए सपना बचाओ मिशन है और मुंबई के लिए सीजन खत्म करो धमाके के साथ वाला मैच है। अब देखना यह है कि कौन किसका गेम खराब करता है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आराम से नहीं बल्कि पूरे रफ्तार में बैठी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन इस टीम का खेल देखकर बाकी फ्रेंचाइजीज के फैंस भी बोल रहे हैं भाई ये टीम तो अलग ही लेवल पर चल रही है। दोस्तों हैदराबाद ने इस पूरे सीजन में ऐसा बैलेंस बनाया है कि बल्लेबाजी कहे हम हैं यहां, गेंदबाजी बोले नहीं भाई असली काम तो हमारा है, और फील्डिंग बोले हम भी किसी से कम नहीं। मतलब हर डिपार्टमेंट मिलकर ऐसा परफॉर्म कर रहा है जैसे कोई परफेक्ट प्लान सेट हो। अब तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 मैच जीतकर टीम ने सीधा दिखा दिया कि इस बार मूड सिर्फ भाग लेने का नहीं है बल्कि ट्रॉफी उठाने का है। 5 हार जरूर आई, लेकिन वो भी ऐसी नहीं कि टीम का कॉन्फिडेंस हिल जाए। इसी वजह से उनके खाते में 16 अंक हैं और नेट रन रेट भी इतना मजबूत है कि बाकी टीमें देखकर ही सोच में पड़ जाएं। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि हैदराबाद की स्थिति ऐसी है जैसे एग्जाम में कोई स्टूडेंट पहले ही अच्छे नंबर लेकर बैठा हो और बाकी लोग अभी भी पास होने की जुगाड़ में लगे हों। यानी टीम काफी हद तक सुरक्षित जोन में है, लेकिन फिर भी हैदराबाद कोई ढिलाई नहीं दिखाना चाहेगी, क्योंकि जीत की आदत अगर आखिरी मैच तक बनी रहे तो प्लेऑफ में एंट्री और भी धमाकेदार हो जाती है। अब दोस्तों
इनका अगला मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और ये मैच ऐसा होने वाला है जैसे एक तरफ फुल कंट्रोल मोड वाली टीम और दूसरी तरफ अब तो हर हाल में जीतना है वाली टीम। दोनों ही अपनी अपनी ताकत झोंक देंगी। तो दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का नहीं बल्कि प्ले ऑफ से पहले ताकत दिखाने और बाकी टीमों को डराने का पूरा ट्रेलर बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम ऐसी बैठी हुई है जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में पहले ही अच्छे नंबर लाकर अब बस एंजॉय मोड में आ गया हो। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात का खेल देखकर बाकी टीमें भी सोच में पड़ गई हैं कि आखिर इस टीम को रोका कैसे जाए। दोस्तों, शुरुआत में गुजरात टाइटंस थोड़ी लड़खड़ाई जरूर थी, कभी बैटिंग चुप हो जाती थी तो कभी बॉलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाती थी, लेकिन उसके बाद जो वापसी हुई है ना, वो सीधे फिल्मी स्टाइल वाला कमबैक बन गया। एक एक करके बड़े मुकाबले जीतते गए और अचानक से टेबल में टॉप टीमों के साथ खड़े हो गए। अब तक गुजरात टाइटंस ने अपने सभी 14 लीग मैच पूरे कर लिए हैं, जिनमें 8 जीत और 6 हार दर्ज हैं। इसी दमदार प्रदर्शन के चलते टीम के पास इस समय 16 अंक मौजूद हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि नेट रन रेट इतना मजबूत है कि दूसरी टीमें देखकर ही कह रही हैं, भाई इनके साथ हिसाब लगाना मुश्किल है। अब दोस्तों, गुजरात की हालत ऐसी है जैसे कोई खिलाड़ी गेम में पहले ही लेवल पास करके बॉस फाइट के लिए तैयार बैठा हो। टीम ने प्ले ऑफ का टिकट भी कंफर्म कर लिया है और अब फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, ट्रॉफी कैसे उठानी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि गुजरात टाइटंस अब भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि ये टीम जानती है कि असली खेल प्ले ऑफ में शुरू होता है। बैटिंग यूनिट भी फॉर्म में है और बॉलिंग यूनिट भी समय समय पर मैच पलट देती है। तो दोस्तों, अब सबकी नजर इस पर है कि क्या गुजरात टाइटंस अपनी यही धाकड़ फॉर्म प्ले ऑफ में भी जारी रख पाएगी या फिर नॉकआउट का दबाव कहानी बदल देगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय नंबर 1 की कुर्सी पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ऐसे बैठी हुई है जैसे क्लास का टॉपर परीक्षा खत्म होने से पहले ही बोल दे, अब कोई मुझे हिला नहीं सकता। जी हां दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु ने ऐसा खेल दिखाया है कि बाकी टीमें अब स्कोरबोर्ड देखकर ही हल्की टेंशन में आ जाती हैं। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 9 मैच जीतकर टीम ने पूरा माहौल अपने नाम कर लिया है, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार मिली है। यानी जीत का सिलसिला इतना मजबूत रहा कि टीम सीधे टेबल के टॉप पर जाकर बैठ गई। इस प्रदर्शन के दम पर उनके पास 18 अंक हैं और नेट रन रेट भी इतना शानदार है कि कैलकुलेटर भी थक जाए। अब मजेदार बात यह है कि बेंगलुरु की टीम अभी खेलने नहीं आई है, बल्कि डोमिनेट करने आई है वाले मोड में खेल रही है। बैटिंग कहती है रन बना देंगे, बॉलिंग कहती है विकेट निकाल देंगे और टीम का कॉन्फिडेंस कह रहा है बस ट्रॉफी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और टॉप 2 में भी आराम से खड़ी है। मतलब अब टीम का मूड थोड़ा ऐसा है जैसे फाइनल से पहले ही फुल सेटअप कर लिया हो। लेकिन फिर भी बेंगलुरु कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि टेबल नंबर 1 की कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता भाई। अब इनका अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है और ये मैच ऐसा होने वाला है जैसे एक तरफ टॉप बॉस टीम और दूसरी तरफ फुल फॉर्म वाली चैलेंजर गैंग। दोनों ही टीमें किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या बेंगलुरु अपनी नंबर 1 वाली कुर्सी को और मजबूत करती है या हैदराबाद आकर थोड़ा मजा खराब कर देती है। तो दोस्तों, गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा झटका लगा कि पूरा सीन ही बदल गया। अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने प्ले ऑफ का टिकट पहले ही कटवा लिया है। मतलब इन तीनों टीमों ने सीधा एंट्री पास कंफर्म वाला काम कर दिया है। अब असली मस्ती यहां से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स अभी भी रेस में दौड़ रही हैं। लेकिन सीट सिर्फ एक बची है, यानी 5 दावेदार और एक कुर्सी, और वो भी हाई वोल्टेज मुकाबला। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का तो सीधा सीजन ओवर, घर वापसी वाला मोड हो चुका है। अब दोस्तों, बारी आपकी है। आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 में वो चौथी टीम कौन होगी जो प्ले ऑफ में जगह बनाएगी, और इस बार ट्रॉफी किस टीम के हाथ में जाएगी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि इस बार हर एक वोट और हर एक राय भी इस जंग का हिस्सा बनने वाली है।